बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। इस वीडियो में चर्चा होगी मीन राशि की। मीन राशि नवंबर माह के राशिफल की। इस माह मीन राशि वालों को उनके व्यक्तित्व पर चर्चा होगी, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, नौकरी व्यापार की स्थितियों पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी। इस माह शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो कैसी स्थिति रहने वाली है उस पर चर्चा होगी। साढ़े साथी से रिलेटेड भी चर्चा होगी, आपकी राशि पर साढ़े साथी का कैसा प्रभाव रहेगा नवंबर माह में। कुछ सुझाव दूंगा, कुछ अच्छी तारीखें जो आपके लिए बड़ी लाभप्रद होने वाली हैं इस महीने में, उनकी चर्चा होगी और उन तारीखों की भी चर्चा होगी जो आपके लिए अशुभ परिणाम दे सकती हैं। तो बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, मीन राशि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। मोक्ष नैसर्गिक कुंडली में द्वादश भाव की स्वामिनी है। द्वादश भाव यानी मोक्ष बिंदु, मोक्ष त्रिकोण के मोक्ष बिंदु का जन्म है अगर आपका मीन राशि या मीन लग्न में जन्म है। बहनों भाइयों, यहाँ पर गुरु ज्ञान तो होता है, ज्ञान अपार होता है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान है वो विनम्रता की तरलता में आप्लावित रहता है, अहंकार नहीं रहता। ज्ञान विनम्रता से युक्त होता है। जैसे जल है ना, जल तत्व राशि है ये मीन। तो जल तत्व, जल को किसी भी पात्र में डालो, जिस पात्र में डालोगे उस पात्र का स्वरूप वो ले लेता है, कोई वहाँ संघर्ष नहीं रहता। जिस तरह के वातावरण में रखा जाता है उस तरीके के वातावरण के अपने गुण सूत्र अपने अंदर पैदा कर लेता है। लग्न कुंडली में जो ज्योतिषीय विचार है या जो सांसारिक विचार है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी लग्न से 1, 2, 3 का जो हिस्सा चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यही सांसारिक प्रलोभन है, यही सांसारिकता में फंसने वाली बात है। लेकिन अगर लग्न से क्लॉकवाइज चला जाए तो सबसे पहला घर मोक्ष त्रिकोण ही है, मोक्ष बिंदु ही है। यानी व्यक्ति अगर क्लॉकवाइज चले, परमात्मा की ओर चले, तो मोक्ष उसको शीघ्रता से मिल जाता है। तो ये अगर आपका मीन राशि मीन लग्न में जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपको प्रभु इस सांसारिक प्रलोभन से बाहर निकाल करके अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, मीन राशि मीन लग्न के व्यक्तित्व की बात करें बहनों भाइयों तो बहुत मिलनसार उदार व्यक्तित्व होता है। प्रतिशोध की भावना मीन राशि में बहुत कम होती। थोड़ा सा गुस्सा आया और प्रतिशोध, उस समय तो भाव आया लेकिन फिर वो अपने आप खत्म हो जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वार्ता शैली बड़ी अच्छी रहती है, सारगर्भित वार्ता करने वाला व्यक्ति होता है। लक्ष्य इनका जो होता है आत्मिक शोध, स्वयं की खोज करना इनका उद्देश्य, और मोक्ष की प्राप्ति इनका उद्देश्य होता है। बहनों भाइयों, मीन राशि का जो भी जातक होता है, मीन लग्न का जो भी जातक होता है, उसको एक सेवक की तुरंत आवश्यकता पड़ती है। यानी एक सेवक को अपने साथ रखना चाहता है, तुरंत उत्तर देना, तुरंत निर्णय लेना, अच्छी बातचीत करना, सारगर्भित बातचीत करना, ये आपके विशेष गुण हैं। लेकिन एक बुराई भी है। अब उस बुराई को अगर आप समझ लो और बुराई को दूर करने का प्रयास कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। बुराई क्या है? विचारों में लगातार परिवर्तन, जिससे जीवन में अस्थिरता आती है, स्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं। और जिस दिन आप अपने विचारों को सकारात्मक परिवर्तन में लाएंगे, यानी अनावश्यक परिवर्तन से बचेंगे, सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में बढ़ेंगे, तो जीवन में एक स्थिरता आती है। अब 12वां घर जो होता है नैसर्गिक कुंडली का, जहां मीन राशि होती है, वो घर परमार्थ का है। तो आपको मानवता की सेवा और परमार्थिक कार्य में लगे रहना आपकी जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है। बहनों भाइयों, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का होता है। इसका मतलब क्या है? बुध क्या है? सांसारिक मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बुध नीच का, यानी जो मीन राशि का व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं सोशल मैनेजमेंट में कमजोर होता है, आध्यात्मिक मैनेजमेंट में बड़ा मजबूत होता है।
कोई रंगमंच नाट्य की पार्टी है, कोई इस तरीके का कार्यक्रम है जहां नाच गाना हो रहा है, वहां पर ऐसे व्यक्ति उस मैनेजमेंट को नहीं अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई कथा सत्संग है वहां को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। यह है बुध और शुक्र का फर्क। मेरे भाइयों, इस माह प्रवेश आपका जो हो रहा है उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, उनको समझिएगा। इस माह आपका तृतीयेश और दशमेश इन दोनों का स्थान परिवर्तन है, यानी आपके कर्म क्षेत्र में आपके पराक्रम से एक क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है नवंबर माह में। इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपके फॉलोअर्स की वृद्धि होगी, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं। पूरे माह ईश्वरीय कृपा का आपको आभास होता रहेगा, अनुभव होता रहेगा, और इसी ईश्वरीय कृपा को लेकर के ही आपका जो प्रवेश नवंबर माह में हुआ है, कहीं ना कहीं प्रबल आत्मविश्वास जो आपके अंदर है, प्रबल इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है। इस माह जो मौसमी बीमारियां हैं इनसे आपको चिंता नहीं है। कुल मिलाकर के पूर्ण ईश्वरीय कृपा के साथ आपने नवंबर माह में प्रवेश किया है और ईश्वरीय छत्र छाया आपके ऊपर पूरे नवंबर माह बनी रहने वाली है। इसमें खासियत बात है, आर्थिक व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो नौकरी और व्यापार पर, आर्थिक व्यवस्थाओं पर अगर हम चर्चा करें तो आकस्मिक रूप से पूरे माह धन का लाभ मिलेगा। पूरे माह आकस्मिक धन का लाभ मिलेगा और धनार्जन में कुछ असंतोषजनक स्थिरता रहेगी, यानी जो रेगुलर इनकम है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड रहोगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे आकस्मिक धन लाभ की ये शॉर्टकट जो योजनाएं हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी विशेषज्ञ की देखरेख में तो पूरे माह आकस्मिक धन लाभ का योग मजबूत है, यानी इनसे आपको लाभ मिल सकता है। बहनों भाइयों, जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो वकालत के फील्ड में हैं, न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये पूरा महीना अच्छे धन लाभ दे सकता है, अच्छी सामाजिक सोशल गुडविल बना सकता है। इस माह आप कई ऐसी योजनाएं अपने मन में बना करके उनको एक्टिवेट कर सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल अप्रोच को ऊंचा उठाते चले जाएं। इस माह नौकरी की अपेक्षा स्वतंत्र व्यवसाय के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो आप अपना कोई व्यापार करने का भाव भी रखेंगे। महीने के पूर्वार्ध में नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, वेतन वृद्धि के संकेत हैं। अपने बाहुबल से, स्वपराक्रम से आप अपने धनार्जन की जो उच्च कोटि की व्यवस्था है वो करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी कुछ पूरे महीने में कभी कभी कोई ऐसा क्षण भी आएगा जब कहीं आप आर्थिक तंगी का अनुभव भी करेंगे। आपका पैसा कहीं उधार फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो समय पर आपको पैसा मिल जाए, तो वहाँ पर विलंब होगा, बाधाएं पड़ेंगी, यानी समय पर आपका ही पैसा आपको नहीं मिलेगा। और जो कवि हैं, जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो केमिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा व्यावसायिक लाभ इस माह मिल सकता है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों का, इंटरनेट मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इस माह अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों का श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। विवाह के भी योग बन सकते हैं, विवाह की बात पक्की हो सकती है। बहनों भाइयों, शिक्षा प्रतियोगिता की बात करें तो इस समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आपके ज्ञान की कीर्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। विज्ञान, वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, मेडिकल फील्ड, गणित, एस्ट्रोलॉजी, गायन, वादन, चित्रकारिता और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में आप अपनी अच्छी उपलब्धि पाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए सफलतादायक है। सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, तो इस माह नौकरी मिलने की 70% संभावनाएं हैं।
नए नए विषयों में शोध और पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी नवंबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बहनों भाइयों, पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा रहने वाला है। सुयोग्य जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान की तरक्की होगी, माता पिता के सुख में ज़रूर कुछ कमी महसूस करेंगे और रिश्तेदारों से वैमनस्य आपका बराबर बना रहेगा, वहाँ पर कोई सुधार की स्थिति नहीं दिख रही है। बहनों भाइयों, शनि की 7.5 आपकी राशि पर चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपके कर्म क्षेत्र में हीनत्व की भावना आपके अंदर आ सकती, कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र से। आपके गला, पेट, मोटापे या स्किन एलर्जी से आपको परेशानी हो सकती है। कार्यों में अवरोध होंगे, स्थानांतरण हो सकता है। आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझ सकते हैं, किसी सरकारी मामले में या वाद विवाद में या नौकरी से संबंधित या लड़ाई झगड़े से संबंधित। दर्द और नर्वस सिस्टम से हुई समस्याएं जो पहले चली आ रही हैं, वहाँ भी आपके साथ कुछ समस्या हो सकती है। बहनों भाइयों, इस माह ये जो शनि की 7.5 का प्रभाव है, ये आपको थोड़ा सा एकांत सेवी बना सकता है। ज़्यादा आप किसी से मेल जोल की इच्छा नहीं रखेंगे। नींद में भी व्यवधान आएंगे, रात में कई दफ़े आपकी नींद टूट सकती है। मानसिक अशांति में वृद्धि होगी, धन का नुकसान, आर्थिक संकट, ये सब कुछ शनि की 7.5 के प्रभाव की वजह से आपके साथ रहने वाला है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो आप जिनसे आपको बड़ा बल मिलता है, वहाँ भी आपके साथ जो मतभेद पैदा हो जाएंगे। तो ये शनि के 7.5 का दुष्प्रभाव है। तो इससे बचने के लिए आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन करें, नहीं तो शनिवार को तो करें ही करें। गणपति की उपासना से आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं सही होंगी। तो गणपति की उपासना अगर आप करते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं के जो व्यवधान हैं वो समाप्त होंगे। और इस माह की जो खासियत है जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, अपने पितृ देवों का स्मरण करना चाहिए, पितृ देवताओं का पूजन और स्मरण करना चाहिए, कुल देवी देवता का करना चाहिए। इस महीने बहनों भाइयों, आपका जो चैलेंज है वो आपके कर्म से है, कर्म क्षेत्र से है। यानी कर्म क्षेत्र में आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। और आपका सौभाग्य आपके घर से है, आपके कुटुंब से है, भूमि भवन वाहन से है। तो यहाँ से मिली जुली जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलने वाली हैं। अब इस महीने की अशुभ तारीखें बता दें तो जो तारीखें आपको समस्या दे सकती हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, आपकी मन स्थिति को बिगाड़ सकती हैं, वो तारीखें हैं 1 से लेकर के 4 तक, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30। ये तारीखें थोड़ा सा आपकी मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं। अब वो तारीखें बताता हूँ जिन तारीखों में आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो सफलता 100 में 100% मिल सकती है। उन तारीखों को समझ लो। 5 से लेकर के 9 तारीख तक, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26 और 27 ये तारीखें श्रेष्ठ रहने वाली हैं। तो इन तारीखों का लाभ उठाइए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।